हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर की बात की थी। इस लेक्चर में हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच जो समानताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, इस तरह के टॉपिक हमें इसलिए डिस्कस करने पड़ रहे हैं क्योंकि आज ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का दौर समाप्त हो गया है और जिस तरह से एक ग्लोबलाइजेशन ने देशों की सीमाओं को छोटा कर दिया है, जिस तरह से क्रॉस सिविलाइजेशन का एक दौर चल पड़ा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो रहे हैं, स्टेट के फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं। तो हमें इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रशासन है वो अपना काम किस तरह से कर रहा है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में कैसे कर रहा है। तो कल हमने असमानता की बात की थी, आज हम समानता की बात करेंगे। तो इसमें है विकास का सिद्धांत और प्रबंधात्मक तकनीकी, कार्यकुशलता का सिद्धांत और जनसंपर्क का महत्व, ये टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करने हैं। विकास का सिद्धांत में विकास क्या है? विकास, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अपने आप में कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम उस एक विशाल जो उसका एक कॉन्सेप्ट है उसमें नहीं जा कर के हम इसका टेक्निकली अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि जो विकास है वो जो अभी प्रेजेंट आपकी अवस्था है उससे एक गुणात्मक रूप में, एक मात्रात्मक भी हो सकती है, लेकिन गुणात्मक रूप में जो आपका डेवलपमेंट होता है किसी भी रूप में, वो विकास उसको हम मान सकते हैं। कल आपको आपने 5 शब्द नए याद किए इंग्लिश डिक्शनरी में से और फिर आपने आज फिर 5 किए, तो वो जो 5 एक्स्ट्रा हैं वो मिलके 10 हो गए और वो आपका एक वोकैबुलरी का आपका डेवलपमेंट हो गया। तो विकास का सिद्धांत जो है वो दोनों में समान है, यानी कि चाहे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों अपना विकास करना चाहते हैं, अपनी क्वालिटी को विकसित करना चाहते हैं। तो ये कब संभव होता है? जब आप में परिवर्तन की इच्छा होती है, आप कोई पॉजिटिव काम का संपादन करते हैं, जब आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नए नए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि आप अपना श्रम बचाते हैं, अपना समय बचाते हैं और बचे हुए समय को आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने में लगाते हैं। तो टूल्स बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। और उच्चतर लक्ष्यों की स्थापना जब हम करते हैं तो भी हम अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं या कोई भी संस्था अपना डेवलपमेंट कर पाती है। तो ये विकास का सिद्धांत दोनों ही तरह के प्रशासन मानते हैं। प्रबंधात्मक तकनीकें दोनों इस्तेमाल करते हैं। प्रबंध का मतलब होता है किसी भी चीज़ की व्यवस्था इस प्रकार से करने से कि सुगमता से सारे काम हो जाए और जो आपने लक्ष्य तय किया है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो उसमें पोस्ट कॉर्प की टेक्निक जो रूथर गुलिक ने दी थी, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्होंने मैनेजमेंट का एक जो तरीका बताया वो ये कि भाई पोस्ट कॉर्प से आप काम करें, प्लानिंग वगैरह से काम करें। फिर कार्यालय प्रबंधन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुविधाजनक होना चाहिए। भीषण गर्मी पड़ती हो और पंखे या कूलर उपलब्ध नहीं हो तो आधा जो व्यक्ति का काम करने का जोश है वो न चाहते हुए भी उसके मोरल डाउन हो जाता है और वो बेचैनी महसूस करता है। तो कार्यालय प्रबंधन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें एक आपका भौतिक वातावरण भी शामिल किया जाता है। वित्तीय रिकॉर्ड को रखने के लिए नए नए तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा चाहे निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, उनका वित्तीय रिकॉर्ड जो है वो बहुत पारदर्शी होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई सूचना मांगी जाए तो वो इजीली उपलब्ध करवा दी जाए, जिससे किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार के आरोप न लगें तथा किसी प्रकार की कोई शुभा की गुंजाइश न रहे। तो ये दोनों में समान पाई जाती हैं। कार्यकुशलता का सिद्धांत, कार्यकुशलता का मतलब होता है कि
अगर कोई व्यक्ति एक काम को आधे घंटे में कर रहा है तो आप उस काम को 15 मिनट में उससे बेहतर ढंग से कैसे करके दिखाते हैं, इसे कार्यकुशलता कहा जाता है। तो कार्यकुशलता दोनों ही चाहते हैं, निजी प्रशासन भी चाहता है और लोक प्रशासन भी चाहता है। इसमें आप कार्यकुशल कैसे बनेंगे, इसके लिए अभिप्रेरणा की तकनीकों को अपनाया जाता है, जिसमें मौद्रिक अभिप्रेरणा, अमौद्रिक अभिप्रेरणा, बहुत सारी तरह की अभिप्रेरणाओं के सिद्धांत भी हैं, बहुत सारे तरह की अभिप्रेरणाओं के प्रकार भी हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि आपको आपकी क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करने की कोशिश की जाए कि आप जो काम आपको दिया गया है, टास्क आपके पास है, उसको आप बेहतरी से कर सकें। मशीन पर कार्य करवाया जाता है इसके लिए, ताकि आपको कार्यकुशलता हो, यानी ऑन स्पॉट आपको जो काम है वो उसी में करके दिखाना पड़ता है। प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है और नवीन तकनीक जो है उनसे आपका परिचय कराया जाता है। जब आपको नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है और आप एफिशिएंट भी हो जाते हैं। इसी तरह से जनसंपर्क का महत्व दोनों ही तरह के प्रशासन बहुत मानते हैं। जनसंपर्क का मतलब केवल लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका मतलब लेते हैं कि कोई संगठन अपनी नीतियों को कितना व्यापक रूप से और सकारात्मक रूप से लोगों तक पहुंचा पाता है और लोगों के जवाब सवालों को किस तरह से पॉजिटिव लेकर के और संगठन के हक में कार्य करता है, वो जो सारी प्रोसेस है वो जनसंपर्क की कहलाती है। तो सभी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो अपने अपने जनसंपर्क अधिकारी रखते हैं। प्राइवेट में हम उसको HRD ऑफिसर बोलते हैं। इनके पृथक पृथक प्रकोष्ठ दोनों में पाए जाते हैं और हर कंपनी की अपनी एक जनसंपर्क नीति होती है जिसमें वो विज्ञापन वगैरह देते हैं और हर